दोस्तों नमस्कार। आज एक बहुत ही चर्चित विषय के साथ मैं आपके सामने आया हूं और ये चर्चित विषय है कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने 20 जून 2026 को एक गज़ट नोटिफिकेशन किया है जिसमें उन्होंने जो पासपोर्ट के रूल्स हैं उसमें कुछ अमेंडमेंट किया है। तो ये इसके बारे में विस्तार से हम बात करेंगे। वैसे इस रूल में जो प्रमुखता है वो इस बात की है कि जो तत्काल है या ऑर्डिनरी है उनके रेट रिवाइज़ किए हैं उन पासपोर्ट्स के। तो वो तो इतना चर्चा का विषय नहीं है, पर चर्चा का विषय ये है कि जो ये स्पष्टीकरण है कि जो पासपोर्ट है वो नागरिकता का, सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। और बात तो दोस्तों ये कोई नई बात नहीं है, जैसा कि अभी चर्चा चल रही है कि ये कुछ नया कर दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो है बात वो ये कि सिटीजनशिप का प्रूफ तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट नहीं। सिटीजनशिप का जो प्रूफ है आधार कार्ड भी नहीं है, पीछे इसका स्पष्टीकरण कोर्ट ने भी दिया था, और वोटर कार्ड भी नहीं है सिटीजनशिप का, और जो आपका राशन कार्ड है, पैन कार्ड है, ये कोई भी जो है सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, प्रमाण नहीं है। तो जब पासपोर्ट की बात की जाती है तो एक आम धारणा है कि पासपोर्ट तो भाई केवल उन लोगों को मिलता है जो सिटीजन्स, जो नागरिक हैं भारत के, उनको भारत का पासपोर्ट मिलेगा। तो आज इसी पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे, कानून क्या है इससे रिलेटेड, और अगर पासपोर्ट जैसा डॉक्यूमेंट सिटीजनशिप का प्रमाण नहीं है, प्रूफ नहीं है, तो आखिर है क्या। जो सिटीजनशिप है उसको बड़ा डिटेल में बताया गया है। जो भारत का संविधान है उसका आर्टिकल 5 से लेके 11 तक में सिटीजनशिप का विस्तार से बताया है कि कौन सिटीजन हो सकता है भारत का। वैसे जो सिटीजनशिप है वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में बताया गया है। उसकी और भी विस्तार से हम चर्चा करेंगे, क्योंकि सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 का है और जो सिटीजनशिप रूल्स हैं उसके तहत 2003 के, तो उसमें बाई बर्थ है तो सेक्शन 3 है, कोई पैदा ही यहाँ हुआ है तो उसको सिटीजनशिप मिलेगी। डिसेंट है, जो दादा परदादा पिताजी से आ रहा है तो सेक्शन 4 है सिटीजनशिप एक्ट का, और रजिस्ट्रेशन का 5 है, नेचुरलाइजेशन का 6 है, और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी 7 है। यानी कि कोई दूसरी टेरिटरी है उसको हमने अपने देश में मिला लिया तो उसके जो नागरिक हैं वो भारत के नागरिक हो जाएंगे। इसमें जैसे कुछ वर्षों पहले सिक्किम को भारत में मिलाया था, तो जो सिक्किम के लोग थे वो भारत की सिटीजनशिप उनको मिल गई थी। अब हम बात करते हैं जो 3 मुख्य डॉक्यूमेंट हैं, पासपोर्ट है, आधार कार्ड है और वोटर आईडी, के ये क्या हैं और कौन सा कानून इसको गवर्न करता है। पासपोर्ट को
एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट कहा गया है कि एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है कि भाई ये आदमी इसको अलाउ करो, इसकी हम अनुशंसा करते हैं और वो दूसरा देश उसको अलाउ करे। और पासपोर्ट जो है वो पासपोर्ट एक्ट 1967 जो है उसके तहत गवर्न होता है। तो इसमें कहीं भी सिटीजनशिप की बात नहीं कही गई है। आधार जो है, ये आधार जो हमारे पास कार्ड है जिसको हम नागरिकता का समझते हैं, वो नागरिकता का कार्ड नहीं है। यह हमें आइडेंटिटी और हमारी रेजिडेंस बताती है कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है और मेरा रेजिडेंस कहाँ पे है। ये सारी वो इन्फॉर्मेशन है जो एक एप्लीकेंट देता है। और ये आधार कार्ड जो है, ये आधार एक्ट 2016 के तहत बनता है। इसमें भी कहीं पे सिटीजनशिप का जिक्र नहीं है। वोटर आईडी जो है ये एक चुनाव के लिए आइडेंटिटी है कि ये वोटर है। इसको इलेक्टोरल आइडेंटिटी हम कहते हैं। और ये गवर्न होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950। उसमें भी ये कहता नहीं है कि जो वोटर होगा, वोटर कार्ड होगा जिसके पास, वो सिटीजन या सिटीजनशिप का मतलब ये है, उसमें भी नहीं है। सिटीजनशिप महज एक एक्ट देता है और वो एक एक्ट है सिटीजनशिप एक्ट 1955, जो आपको बताता है कि ये आप इस देश के नागरिक हैं। अब यदि आधार कार्ड की हम बात करें थोड़ी सी डिटेल में, तो आधार कार्ड जो है ये इशू होता है रेजिडेंट्स को जो यहाँ रहते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे के सारे जिनको भी ये आधार कार्ड इशू हो रहा है वो सब सिटीजन है, ऐसा नहीं है। ये भी हो सकता है कि आधार कार्ड किसी को इशू हो और वो भारत का सिटीजन ना हो। अब अगर हम आधार कार्ड एक्ट में देखें तो पाएंगे कि यदि कोई व्यक्ति 182 दिन या उससे ज़्यादा 1 साल में रहता है तो उसका आधार कार्ड बन जाएगा, चाहे वो विदेशी ही हो तो भी उसका आधार कार्ड बन जाएगा। और जो हैं ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं, OCI कार्ड जिनको मिला हुआ है, वो भी आधार कार्ड ले सकते हैं। तो आधार कार्ड ऐसे लोगों को भी मिलता है जो हमारे विचार से सिटीजन नहीं है। तो आधार कार्ड सिटीजनशिप का प्रमाण नहीं हो सकता। अब यदि हम बात करें वोटर आईडी की, तो वोटर आईडी की बात करें तो भाई सिटीजन्स को मिलता है वोटर आईडी, पर इसको अगर हम देखें कि यदि किसी की उम्र 18 साल से कम है, 18 साल से उसकी उम्र कम है, तो वो जो है उसको वोटर आईडी नहीं मिलेगी, क्योंकि वोटर तो 18 साल से ऊपर का होना चाहिए। तो क्या ये मान लिया जाए कि जो 18 साल से कम के लोग हैं वो सिटीजन ही नहीं? तो ये जो वोटर आईडी है, जो रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 के तहत दिया जाता है, ये भी सबको कवर नहीं करता।
अगर हम पासपोर्ट एक्ट को देखें 1967 को, तो पासपोर्ट इशू कैसे होता है? पासपोर्ट इशू होता है कि जो डॉक्यूमेंट हम देते हैं, वो कहते हैं ये डॉक्यूमेंट दो, वो डॉक्यूमेंट हमने सबमिट किए पासपोर्ट लेने के लिए, तो वो उनको वेरीफाई करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को। तो कहीं सरकार की तरफ से कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं आता सिटीजनशिप एक्ट में कि भाई ये सिटीजन भी है, मात्र वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लिए कि हाँ भाई इसकी आइडेंटिटी ये, आधार ये, इसको पासपोर्ट दे दो। तो जब सिटीजनशिप के आधार पे, सिटीजनशिप एक्ट के आधार पे पासपोर्ट इशू ही नहीं होता, तो पासपोर्ट सिटीजनशिप का प्रमाण कैसे बन सकता है? तो ये बातें हैं जो आज की बात नहीं है, या आज कुछ नया नहीं हुआ है, आज कोई नया ऑर्डर नहीं हुआ है, कोई नया लॉ नहीं आया है कि जो ये कह रहा है कि जो पासपोर्ट है आज के बाद से जो है ये प्रमाण नहीं होगा नागरिकता का। ये पहले से ही है, पहले से ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे एक्ट पुराने हैं जिनमें ये बात सारी हुई है। तो अब सवाल उठता है, एक आम आदमी पूछता है कि साहब आपने ये बता दिया कि ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो आखिर सिटीजनशिप का प्रमाण है क्या? तो उसके लिए मैं बता दूं कि बर्थ सर्टिफिकेट, जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो इसका एक प्रमाण हो सकता है सिटीजनशिप के लिए। पेरेंट्स की सिटीजनशिप का रिकॉर्ड, जो माता पिता का जो रिकॉर्ड है सिटीजनशिप का, वो चाहे भले ही वो इसके बाद विदेश चले जाएं तो भी उस आधार पे वो सिटीजन होगा। और अब तक बहुत महत्वपूर्ण था भाई, बर्थ सर्टिफिकेट तो अभी इशू होने शुरू हुए हैं, हॉस्पिटल में करते हैं, ये करते, पहले कहाँ था बर्थ सर्टिफिकेट? हमारे ज़माने में तो कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता था। स्कूल सर्टिफिकेट होता था, हाई स्कूल का या इंटरमीडिएट का, सेकेंडरी का या सीनियर सेकेंडरी का, या उससे पहले हायर सेकेंडरी का। तो उसमें डेट ऑफ बर्थ भी लिखी रहती थी, ये थी, तो वो भी एक प्रूफ हो सकता है सिटीजनशिप का। और लीगेसी डॉक्यूमेंट, लीगेसी डॉक्यूमेंट क्या है? जैसे मेरे पिताजी को उनके पिताजी से ज़मीन मिली, रेवेन्यू रिकॉर्ड में है, और उनके बाद फिर वो मेरे पास आ गई ज़मीन उस रेवेन्यू रिकॉर्ड में। तो ये जो चीज़ें हैं ये भी एक प्रमाण होता है सिटीजनशिप का। या फिर कोई रजिस्ट्रेशन कराए सिटीजनशिप के लिए बाहर का नागरिक और उसको भारत सरकार सिटीजनशिप दे, या फिर जिसको नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस कहा गया है सिटीजनशिप एक्ट में, उससे भी मिलता है। उस नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस है क्या कि कोई आदमी काफ़ी समय से भारत में रह रहा है, तो उस अवधि के आधार पे उसको सिटीजनशिप दे दी जाती है। तो ये मोटे मोटे तौर पे प्रूफ हैं सिटीजनशिप के। परंतु आधार कार्ड, पासपोर्ट और वोटर आईडी, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ये कोई भी जो है सिटीजनशिप को नहीं बताता है, ये सिटीजनशिप का प्रमाण नहीं है। आज दोस्तों आज मैं ये सारा बताना चाहता था आप लोगों को, क्योंकि इस पे काफ़ी बहस चल रही है, तो इसको आज मैंने प्रयास किया है स्पष्ट करने का। और आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।